श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा है कि सारे खिलाड़ियों को जो है ड्रेसिंग रूम जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं जब से आपको कप्तान बनाया गया है? कौन सी आपने इनिंग ऐसी खेली है? वो जो पहले मैच में आपने कुछ 68 रन की पारी खेली थी 144 के स्ट्राइक रेट से, वो मैच भी हम लोग हारने वाले थे। वो मैच भी हम लोग हारने वाले थे। आपने जब से टीम इंडिया की कप्तानी थमाई गई है, एक्चुअली में आपको हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप शर्मिंदा कर रहे हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने कहा कि ये 200 वाली विकेट तो थी नहीं, तो जब 200 वाली विकेट नहीं थी तो इंग्लैंड वालों ने 200 रन कैसे बना लिए? अगर ये 200 वाली विकेट नहीं थी तो आप भाई साहब, तो ये 70 रन वाली विकेट थी जहां पे आप 76 रन बनाए, आपकी पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। सबसे पहला सवाल तो श्रेयस अय्यर भाई साहब से करना चाहिए, सरपंच साहब से करना चाहिए, क्योंकि नाम हो गए हैं सरपंच। कुछ नहीं हो रहा है इनसे, कुछ नहीं हो रहा है। ना बैटिंग हो रही है, ना कप्तानी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा भाई साहब। ये नल्ला कप्तान मिला है। अब लोगों को है ना वो सूर्य कुमार यादव याद आ रहे हैं कि आखिर सूर्य कुमार यादव क्या थे। भाई साहब, अपने अपने पूरे कप्तानी करियर में सूर्य कुमार यादव ने एक भी मैच नहीं हारा था। सॉरी, एक मैच नहीं, एक भी सीरीज उन्होंने नहीं हारी थी। मैच तो हारे थे लेकिन एक भी सीरीज हम लोग सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में नहीं हारे थे। और अब लोगों को सूर्य कुमार यादव की जो इंपॉर्टेंस है वो सभी को समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये कि हमारे जो टुल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज हैं, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा भाई साहब, इनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। वाह, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। लेकिन 11 गेंदों में 3 रन की पारी, ये कौन सी वाइस कैप्टनसी वाली इनिंग है आपकी? जरा मुझे कोई समझा दे तिलक वर्मा साहब। आयरलैंड के खिलाफ भी आप टुक टुक बल्लेबाजी कर रहे थे, इंग्लैंड के खिलाफ भी आप टुक टुक बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वो जो मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट है आपका, जो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे, वो कहा गया है? जरा ये भी आप हमें बता दीजिए। अक्षर बापू के बारे में क्या कहना? आज तो अक्षर बापू बोलेंगे मैं तो 250 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया था, भले ही रन कम बनाया लेकिन 250 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया, तो इंटेंट मेरा देखो। चलो ठीक है, अब ऊपर थोड़ा सा ओवर चलता है। श्रेयस अय्यर भाई साहब ने 4 गेंद खेले, 5 रन बनाकर जो है हमारे कप्तान साहब निपट लिए। बोले कि तुम लोग अब संभालो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों करके ये अपना निकल लिए। और हर मैच में श्रेयस अय्यर भाई साहब यही काम कर रहा है और बोल रहे हैं कि हम जो प्लान कर रहे हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। हर एक इंडिविजुअल को जो है वापस जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि वो आखिर हमसे क्या गलती हो रही है। भाई साहब, सबसे बड़ी गलती तो आपकी हुई है कि आप दोबारा टी20 क्रिकेट में आ गए हैं, ये टीम इंडिया की नीली जर्सी में। अदरवाइज अब लोगों को रियलाइज हो रहा है कि आप क्यों टीम इंडिया की टी20 स्कीम ऑफ थिंग्स से आप बाहर थे। लंबे समय तक जो आपको बाहर रखा गया था ना, ये इसी वजह से रखा गया था। आप ऐसे ही परफॉर्मेंस दे रहे थे और घटिया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस हमें नहीं चाहिए। कोई मतलब पागल थोड़ी है कि लगभग में अभी 1 बज रहा है, 1:30 बज रहे हैं, और ये जो जो इंडियन फैंस है वो उठ के आपका मैच देखे और इतना घटिया मैच देखे। 76 रन पे आप ऑल आउट हुए हैं, 76 रन पे ऑल आउट हुए हैं, 20 ओवर खेल भी नहीं पाए हैं, तो ये कैसी टुल्लेबाजी वाला गेम है? और आईपीएल में तो भाई 76 रन तो हम तो देखा करते थे भाई, 3 ओवर में बन गए, 4 ओवर में 76 रन बन गए। अब जो है हमारे पूरी की पूरी टीम, हमारे जो पूरे के पूरे खिलाड़ी है जितने, सब मिलकर 76 रन का योगदान दे रहे हैं। ऐसा कंट्रीब्यूशन जो है ना, टीम इंडिया के फैंस कभी भी पूरी जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ये इंग्लैंड का टूर हम लोग गए हैं करने के लिए, आयरलैंड का टूर किए वर्ल्ड चैंपियन बन के। अब पता चल रहा है वर्ल्ड चैंपियन जो है ना हम लोग कैसे बने समझ में आ गया है ना। हाँ, वो साउथ अफ्रीका वाला मैच जैसे ही हमारी टीम हारी, उसके बाद अचानक से सारे मैच जो है वो फट्टे वाले विकेट पे होने लगे थे, और उसके बाद जो है 250 रन बन रहे हैं, फाइनल में 255 256 रन बन रहे हैं, ऐसे 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 बन रहे हैं भाई साहब। तो समझ में आ रहा है ना कि ये फ्लैट विकेट के जो हमारे हीरो है, जो हमारे कप्तान है, फ्लैट विकेट के जो हमारे ओपनर बैट्समैन है, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या टीम में ना हो तो टीम की लंका लग जाती है। अब समझ में आ रहा है ना कि टीम इंडिया कैसे वर्ल्ड कप जीती है। उसमें किसी और का योगदान नहीं था, जसप्रीत बुमराह का योगदान था। बुमराह थे, हार्दिक पांड्या थे,
तो ही टीम इंडिया जीत रही थी और वो दोनों टीम से निकल गए। पूरी तरह से टीम इंडिया की बैंड बजा के रख दी है इंग्लैंड वालों ने। इंग्लैंड को हम लोगों ने सेमीफाइनल में हराया था और इंग्लैंड वाले जो है अब हम लोगों को अपने घर बुला के जो है बहुत अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी कर रहे हैं, जहां पे सारे गेंदबाजों की कुटाई कर रहे हैं और सारे बल्लेबाजों को आईना दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं टुल्लेबाजी वाला गेम ना इंग्लिश कंडीशंस में नहीं चलने वाला बेटे। तो ऐसा है कि हाँ, आंख बंद करके बल्ला मत चलाओ, बिल्कुल भी नहीं। जोफ्रा आर्चर तो सांस ही नहीं लेने दे रहे हैं। जोश टंग जो है वो अलग 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 लेवल पे वो गेंदबाजी कर रहा है भाई साहब। तो जो जो पेसर्स है ना नहीं खेल पा रहे हैं और यही पेसर अभी चल जाए ना आईपीएल में, यही हमारे बल्लेबाज भाई साहब एक एक ओवर में 4-4 छक्का मारे, बस इंडिया आ जाओ। तो अभी जो है ना हमारे बल्लेबाज यही सोच रहे होंगे चलो कोई बात नहीं, आज बेटा आउट कर लो, ठीक है, एक बार आना आईपीएल में, आईपीएल में तुमको हम दिखाएंगे हम कितने बड़े जो है टुल्लेबाज है। तो वही हो रहा है, अब बदला लिया जाएगा, जोफ्रा आर्चर का बदला लिया जाएगा सीधे आईपीएल में, अगले आईपीएल में वहां पे सरपंच साहब का बल्ला चलेगा। जोफ्रा आर्चर को 3-3 छक्के मारे जाएंगे और अभिषेक शर्मा जोफ्रा आर्चर को 4-4 छक्के मारेंगे एक एक ओवर में और हम लोग खुश होकर बोलेंगे ये देखो ये तो हमारे वीर है, हमारे शूरवीर है भाई, ऐसा ही तो परफॉर्मेंस चाहिए, यही तो मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट है, यही पूरी दुनिया को सीखना चाहिए इंडियन बल्लेबाजों से। और यही इंडियन बल्लेबाज जब आप बाहर जा रहे हैं तो आयरलैंड जैसी टीम आपको जो है ना घर में बुला के बहुत अच्छे तरीके से खातिरदारी कर रही है, ये टीम इंडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा गेम देने के लिए, बहुत शर्मिंदा हूं आज आपके परफॉर्मेंस पे, धन्यवाद।